हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राज एंड आई एम हियर विद सबसे पहले यहाँ पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं पोयम के बारे में। तो सबसे पहले बात करें पोयम के बारे में, तो जो पोयम है हमारी डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ हम लोग सबसे पहले जानेंगे इसको लिखा किसने। अगर इसके आथर की बातचीत की जाए तो इसके आथर हैं रॉबर्ट फ्रस्ट। अब रॉबर्ट फ्रस्ट की बात की जाए तो देखिए, आपने क्लास 9th में पढ़ी होगी रॉबर्ट फ्रस्ट की एक पोयम रोड नॉट टू टेकन। क्लास 10th में आप पढ़ रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो। इसके बाद आप अभी अगली क्लास में 11th और इसकी अगली क्लास 12 में भी रॉबर्ट फ्रस्ट को पढ़ेंगे। यानी जब तक आप पढ़ लिख कर समाप्त नहीं कर देते मेरे भाई, तब तक आपका पीछा ये छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चलिए, ये जो पोएम है डस्ट ऑफ स्नो, इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रस्ट ने। और अगर इस पोएम के हम लोग मैसेज की बात करें तो रॉबर्ट फ्रस्ट ने बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया इस पोएम में। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि कभी कभी जो नेचर होता है, नेचर हमें जो कुछ भी चीज़ें प्रदान करता है, कभी नेचर हमें निगेटिव चीज़ें नहीं देता। यानी नेचर से जो कुछ भी हमें मिलता है हमेशा वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव ही होता है ना। आप सभी जैसे देखते हैं रास्ता चलते हैं तो आपको बिल्ली दिख जाए तो आप क्या करते हैं, रुक जाते हैं। यानी ये जो आपने एजप्शंस कर रखी हैं ये आपके परसेप्शन के थ्रू होता है, लेकिन ये आपने ये अंधविश्वास है जो ये आपका ही बनाया हुआ होता है। जैसे आप कभी क्रो देखते हो, है ना, क्या आपने क्रो देखा, क्या मनहूस चीज़ देख ली यार, है ना, ऐसे करते हो। तो इसी चीज़ के बारे में पोएट ने यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। तो देखिए, पहले पोएम पढ़ते हैं। पहली लाइन लिखिए पोएम की, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ पे देखिए एक वर्ड यूज़ किया हेमलॉक ट्री। अगर हम लोग यहाँ पे हेमलॉक ट्री की बात कर लें तो हेमलॉक ट्री जो है ना, इसका मतलब होता है धतूरे का पौधा, धतूरे का पौधा। और आप सभी जानते हो धतूरे का पौधा जो होता है उसमें वाइट फ्लावर होते हैं। क्या होते हैं? वाइट फ्लावर, जिसको आप सभी कैसा मानते हो, जिसको हम सभी इसको एक पॉइजनस ट्री मानते हैं, टॉक्सिक मानते हैं। कैसा मानते हैं, है ना, पॉइजनस ट्री, और इसी को टॉक्सिक मान लेते हैं। यानी ये हमारे लाइफ के लिए कैसा है, बहुत ही मतलब जहरीला है, बेकार है। तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि ये नेचर ने हमें दिया है तो ये पॉइजनस ही है। पॉइजनस तो है लेकिन इसका कहीं ना कहीं तो यूज़ होता होगा मेरे भाई। ऐसे ही देखिए क्रो है ना, कि आपने कौवे को देख के एजम्पशंस मान ली हैं। तो जो भी नेचर से हमें मिला है वो हमेशा निगेटिव फॉर्म में नहीं होता। इसी बात को पोएट ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पोएम में समझाने का प्रयास किया है। देखिए पोएम है द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी, है ना। पोएट रास्ते में जा रहा होता है कहीं पर, उस समय का यहाँ पर पोएम ने जिक्र किया है। देखिए, द वे अ क्रो सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट का मतलब होता है छोटे छोटे पार्टिकल्स ऑफ स्नो, स्नो का मतलब होता है बर्फ़, है ना। ये नहीं कि बर्फ़ का बहुत बड़ा वो है ना, छोटे छोटे पार्टिकल्स। द वे अ क्रो सूक डाउन, अब सूक डाउन का मतलब है कि उसने कुछ ना कुछ पेड़ पे क्या की होगी, मूवमेंट की हो गई, जिससे क्या होगा, जो उसमें बर्फ़ के छोटे छोटे कण थे, पार्टिकल थे, टुकड़े थे, वो कहाँ गिरे, वो गिरे उसके पोएट के कंधे पर। लिखा है फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। और वो जो क्रो था वो कहाँ पर बैठा था, हेमलॉक ट्री यानी धतूरे के पौधे पर बैठा था। और उसी में क्या थी, जो स्नो थी वो कहाँ गिरी, उसके शोल्डर पर गिरी। जब इतना हुआ तो आगे देखिए लिखा है हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने उसके दिन को हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड, उसके मूड को क्या कर दिया, थोड़ा सा चेंज कर दिया। और आगे देखिए लिखा एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड र्यूड। देखिए जो र्यूड है, र्यूड का मतलब क्या होता है, र्यूड का मतलब होता है कि जिसका मूड था बहुत ही दुखी था, है ना, वो सैडनेस से भरा हुआ था। सैडनेस से, पोएट जो है सैडनेस से भरा हुआ था। और जब क्रो ने कुछ मोमेंट की होगी और वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहा था, जब उसके डस्ट ऑफ स्नो कुछ पार्टिकल गिरे तो उसका जो मूड था वो क्या हो गया, चेंज हो गया। और लिखा एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे, यानी उस दिन का जो उसका कुछ पार्ट सैडनेस के कारण ख़राब होने वाला था वो कैसा हो गया, वो बच गया। तो ये मैसेज इस पोएम में पोएट ने दिया है कि ऐसा नहीं है कि आप ऐसी चीज़ों को देखकर हम लोग इनको क्या करते हैं, अंधविश्वासी मान लेते हैं ना। ऐसा नहीं होता कि यहाँ से हमें जो भी नेचर से चीज़ें मिलती हैं वो क्या है, निगेटिव वे में हम लोग मान लेते हैं, ये हमारे एजम्पशंस होते हैं। तो आई होप आप सभी को इतनी बातें बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई कि तो जो मैसेज है वो क्या है, यहाँ पे बहुत ही
पॉजिटिव मैसेज दिया गया है पोएट रॉबर्ट फ्रस्ट के द्वारा। पोएट रॉबर्ट फ्रस्ट के थ्रू यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया गया। अब हम लोग बातचीत कर लेते हैं इस पोएम के राइमिंग वर्ड की। तो यहाँ पे अगर हम राइमिंग वर्ड का सीक्वेंस जानने की कोशिश करें तो देखिए आप राइमिंग वर्ड को मिलाने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे देखिए लिखा है द वे अ क्रो, यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है W। अब इसके आगे देख लेगा सूप डाउन ऑन मी E, फिर अगली लाइन है द डस्ट ऑफ स्नो W और फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। यहाँ अगर हम इसको A मान लें, इसको B मान लें, तो फिर देखिए W मिला तो यहाँ पर B हम लिख देंगे A और यहाँ पर E मिला B। तो इसका पैटर्न हो गया हमारा A B। अगली लाइन देखते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रीड। यहाँ अगर हम लोग इसको C मान लें, इसको D मान लें, तो फिर से देखिए C वाला आ जाएगा और ये D। तो यहाँ पे इसका जो पैटर्न है A B C D और C D राइमिंग का पैटर्न है। ये क्या है, यहाँ पे इसके राइमिंग का जो पैटर्न है वो कौन सा है, वो C D राइमिंग का पैटर्न है। आई होप आप सभी को इतनी बातें बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गई होंगी। तो गाइस अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अपना एक नया टॉपिक लेकर। तब तक के लिए गाइस इसको आप रिवाइज कर लीजिए और अपनी बुक पे अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गाइस जय हिंद, टेक केयर एंड लव यू ऑल।